साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल प्रयोग क्लासेज में। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल क्षार साल्ट में पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें बताया था कि जैसे बिच्छू डंक मार देती है तो कौन सा अम्ल निकलता है, और उपज के लिए पीएच अच्छा होना चाहिए, पर्याप्त सही होना चाहिए परिसर, जीवों के जीवन जीने के लिए पीएच सही होना चाहिए। हाँ, जैसे हमको एसिडिटी हो जाती है तो उसमें पीएच का क्या महत्व है और कैसे उसको हम लोग ठीक करते हैं। एंटी एसिड लेते हैं जो कि अम्लता को दूर करने वाली औषधि होती है। आज जो हमको पढ़ना है वो है साल्ट। क्या है साल्ट? साल्ट को क्या बोलेंगे? लवण। क्या होता है साल्ट? साल्ट वह होता है जो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बनता है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बनने वाले पदार्थ, अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से, मतलब आपस में मिलाने पर परस्पर क्रिया से साल्ट का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास एक अम्ल है HCl, एक क्षार है NaOH। इसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? NaCl और H2O। ये जो बना इसको हम बोलते हैं लवण। ये है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? लवण। अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से लवण का निर्माण होता है। लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो बनता है उसको लवण कहते हैं। अब हमको जो पढ़ना है, ये साल्ट कई प्रकार के होते हैं। वो साल्ट को कैसे बनाते हैं उसको पढ़ना है, उनका रासायनिक नाम पढ़ना है, व्यावसायिक नाम पढ़ना है और थोड़ा सा उपयोग पढ़ना है। और कोई कोई साल्ट का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है तो उनका थोड़ा सा रासायनिक गुण जिसका उपयोग हो रहा है वो लोग उसको हम पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग डाल दो। पहला साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सब जानते हैं, बचपन से इसको पढ़ते आए हैं। सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक भी बोलते हैं, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं यही होता है, और टेबल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक, ये इसके नाम। इसको बनाते कैसे हैं? बनाने की विधि, इसको बनाने की एक विधि है, अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं। HCl जब NaOH से अपक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। एक विधि क्या है कि हम HCl ले लें, NaOH को मिला दें उसमें तो NaCl बन जाता है। लेकिन ये प्रयोगशाला विधि, इसका उपयोग करके तुम खाने के लिए नमक नहीं बना सकते, क्योंकि HCl और NaOH हमको बहुत कठिनाई से मिलता है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसको खाने के लिए जो हम बनाते हैं वो है सी वाटर से। क्या बोलते हैं उसको? समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी से क्या करते हैं? समुद्र के पानी को, समुद्र के पानी को गड्ढे में इकट्ठा कर देते हैं। धीरे धीरे समुद्र का पानी जो होता है वो उड़ जाता है, नीचे जो है वो सिर्फ साल्ट बचा रहता है। उस साल्ट में NaCl पाया जाता है। सिर्फ NaCl नहीं होता, उसमें और भी साल्ट होते हैं, KCl होता है, MgCl2 होता है, लेकिन हमको उसमें से NaCl एक्सट्रैक्ट करना रहता है। NaCl निकाल लेते हैं। कहाँ से बनाते हैं? प्रयोगशाला में HCl और NaOH की अपक्रिया से। और समुद्र के पानी से कैसे निकालते हैं? साल्ट जो पानी है उसको गड्ढे में भर देते हैं और वो उड़ जाता है, जिसकी वजह से NaCl मिलता है। और कहीं कहीं पे हमको खनिज लवण भी मिलता है। खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है? पहले जैसे हर जगह समुद्र रहा होगा, कहीं कहीं पे समुद्र अलग हो गया तो उस भाग में जो समुद्र का पानी था वो सूख गया। बीच बीच में जो पानी के वजह से, पानी के उड़ने से जो नमक बना वो बहुत बड़े बड़े चट्टानों के रूप में मिला, बहुत बड़े बड़े चट्टानों के रूप में अब हमको मिलता है। उसको हम लोग खनिज लवण कहते हैं। पहले का पानी जो सूख गया वो साल्ट के चट्टान के रूप में हमको मिलता है, उसको हम खनिज लवण बोलते हैं। समझ पाए साधारण नमक कैसे बनाते हैं? HCl NaOH से, समुद्र के पानी से, और खनिज लवण के रूप में मिलता है। इसका उपयोग क्या है दैनिक जीवन में? दैनिक जीवन में इसको हम उपयोग करते हैं खाने में और बहुत सारे
साल्ट को बनाने में। NaCl का उपयोग बहुत सारे साल्ट को बनाने में किया जाता है। क्या है उपयोग, लिख लो। पहला क्या है, खाने में। दूसरा क्या है, बहुत सारे अन्य लवण के निर्माण में। बेचने वाले जो होते हैं ऐसे बनाते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं, क्या, वाष्पन विधि से। ठीक, चलो अगला जो सॉल्ट हमको पढ़ना है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या पढ़ना है, NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, या इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बनाने की विधि क्या है, क्या करते हैं हम लोग, NaCl जल, इसका दोनों का मिश्रण ले लेते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो बन जाता है NaOH H2Cl2। क्या करते हैं हम लोग, NaCl लेते हैं, उसको जल में घोलते हैं। जब जल में घोल लेते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ऐसे। इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ये प्लस ये माइनस, और इसमें हम लोग NaCl का जलीय विलयन भर देते हैं, NaCl और H2O का, ये बीच में। तो इसको भर देते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा स्थान रहता है और यहाँ से हम लोग NaCl डालते हैं। क्या डालते हैं, NaCl। यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ एक पाइप रहता है, इससे जुड़ा हुआ एक छिद्र रहता है। तो यहाँ पे निकल जाता है क्लोरीन गैस और यहाँ पे निकलता है हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे निकलता है NaOH। इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रहा है और NaOH बन रहा है जो कि क्षार है, तो इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। कैसे बना है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया तो NaOH बन गया, H2 बन गया, Cl2 बन गया। यहाँ पे कैथोड एनोड दुनिया भर का होता है, उसको हम आगे समझेंगे कि कैथोड क्या होता है। जैसे ये है एनोड, अभी याद करा दें कि एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, तो बाद में तुमको दिक्कत होगी, लेकिन हमको अभी के लिए याद रखना है कि इस विधि में ए एनोड है और कैथोड है। एनोड पे क्लोरीन गैस निकल रही है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है और कैथोड पे NaOH भी बन रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई, नोट किए। इसका उपयोग क्या है, NaOH का उपयोग, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग होता है कागज निर्माण में, कागज के निर्माण में, साबुन निर्माण में, साबुन के निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में, समझ गए। और एक फाइबर के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं, फाइबर के निर्माण में, कागज के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में और फाइबर के निर्माण में NaOH का उपयोग। इसमें दो चीज़ और बन रही है, क्लोरीन बन रही है और हाइड्रोजन बन रही है, तो कभी कभी इसका भी उपयोग पूछ लेता है। क्लोरीन का निर्माण क्या है, क्लोरीन का उपयोग है कीटनाशक के निर्माण में, कीटनाशक के निर्माण में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में, अब तो बैन हो गया है ये,
पहले यूज करते थे। जल को शुद्ध करने में यहीं पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन का भी, चलो नोट कर लो, आगे लिखता हूँ। हाइड्रोजन का क्या उपयोग है? हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं और उर्वरक अमोनिया के निर्माण में। H2 का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, ज्वलनशील होता है इसलिए ईंधन के रूप में करते हैं, और उर्वरक NH3 के निर्माण में। ये रिएक्शन पढ़ोगे, बताया था एक बार तुम लोगों को, क्या बन रहा था? 2NH3 ना, नोट कर लो। नोट किए? अगला जो हमको पढ़ना है टॉपिक, दूसरा साल्ट है NaOH के बाद वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका व्यावसायिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सभी लोग जानते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? बनाने की विधि, क्या करते हैं? NaCl लेते हैं, जल में मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो बनता है NH4Cl और NaHCO3। ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। दिख रहा है इसमें? नोट कर पा रहे हो? क्या है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिए हम, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित कर दिए। जब ऐसा करोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ये हुई बेकिंग सोडा बनाने की विधि। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है, पहला पॉइंट, रसोइयों में खाद्य पदार्थ के निर्माण में, खाद्य पदार्थ के निर्माण में कई जगह बेकिंग पाउडर हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। दूसरा क्या है? सोडा अम्ल अग्निशामक के निर्माण में, अग्निशामक के निर्माण में। सोडा अम्ल अग्निशामक क्या होता है? ये जो सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें अम्ल मिला देते हैं। जब अम्ल मिला देते हैं तो ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलनशील नहीं होता, वो आपको बुझा देता है। कैसे होता है? NaHCO3, इसमें कोई अम्ल मिला दिए तो बन जाता है NaCl, CO2, H2O। ये CO2 जो होता है ये आपको बुझाता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिससे हम लोग आग बुझाते हैं उसमें CO2 भरा होता है। अब तो इसका यूज नहीं करते हैं, अब हम लोग सीधा CO2 गैस भरते हैं, लेकिन पहले इसका यूज करते थे। तुम्हारे यहाँ एक प्रैक्टिकल भी है, उसमें इसको बनाना है, ठीक। और इसका क्या उपयोग है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में। किसके? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा अंतर होता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? यही बेकिंग सोडा में NaHCO3 में थोड़ा सा खाद्य अम्ल मिला देते हैं, दुर्बल अम्ल, जैसे टार्टरिक अम्ल। ये मंद अम्ल होते हैं, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। HCl नहीं मिला देते, क्या मिलाते हैं? टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं। इन दोनों के मिश्रण को हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। समझ पा रहे बात? और इसका क्या उपयोग है? अम्लता को दूर करने में, अम्लता को दूर करने में।
जैसे पेट में अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो इसका नेचर जो है थोड़ा क्षारीय है, उसको दूर करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। नोट कर लो। नोट किए। सोडियम बाइकार्बोनेट तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला जो बचा हुआ है जैसे जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और व्यंजक चूर्ण और सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।